हेलो एवरीवन, वेलकम टू आनंदम स्टडी क्लासेस और दिस इज किशन आनंदम। और आज इस लेक्चर में बात करेंगे द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी क्लास 8 का पहला चैप्टर है। आपका पहला चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस का। और अगर आप क्लास 8 में हैं तो स्कूल में आपके रेफरेंस बुक कंटिन्यू की जाती है, एनसीईआरटी नहीं। आपके एनसीईआरटी फॉलो की जाती है बट रेफरेंस बुक आपको कंटिन्यू किया जाता है वहाँ। तो मैं यहाँ आपका कंटिन्यू करूँगा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के फुल टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे और समझते हैं कि क्लास 8 में क्या क्या हमें समझना है कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आप 9th में जाइएगा तो 9th में भी आपका क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है, 3rd चैप्टर। तो यहाँ क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं मैं सब क्लियर कर दूंगा बहुत अच्छे से। आप मेरे साथ बने रहिए, अंत तक बने रहिएगा। इस पार्ट में केवल हम आपके टॉपिक को ही डिस्कस कर लेंगे, नहीं समझ लेंगे कि ओवरव्यू चैप्टर में है क्या। तो बहुत ही शॉर्ट वीडियो होगा, आप फुल देखिए जिससे कि आपको चैप्टर पे फोकस हो जाए, आप समझ सकते हैं कि आपके चैप्टर में क्या क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका, समझते हैं कि क्या है आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टॉपिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें क्लास 8 में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। पहली बात, ये आपको 9th में मिलेगा। अगर आपको 9th पढ़ना है, आप 9th में जाइएगा नेक्स्ट ईयर, तो आपको ये चैप्टर फिर से मिलेगा आपके 3rd चैप्टर के रूप में, कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन के रूप में। और उसमें आपको कुछ अलग केस स्टडी पढ़ेंगे, बट यहाँ हमें क्या पढ़ना है, हमको ये समझना है। पहली बात मैं क्लियर कर दूँ, हमें 8 से पढ़ाया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह से पढ़ना बहुत ही, अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है तो बहुत डेप्थ हो जाता है, लेकिन हमको कॉन्स्टिट्यूशन 8 से पढ़ाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक आइडिया हो जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, उसको क्या क्या, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक है या नॉन डेमोक्रेटिक है। तो ये सब पॉइंट्स के लिए हमें 8 से ही पढ़ाया जा रहा है, याद रखिएगा पहले। तो स्टार्ट करते समझते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में टॉपिक्स क्या क्या। पहली बात मैं बता दूं, कॉन्स्टिट्यूशन एक क्या है, सेट ऑफ बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसके अकॉर्डिंग आपका कोई भी कंट्री चलता है। एक रिटन डॉक्यूमेंट है, एक रिटन डॉक्यूमेंट भी इसको बोल सकते हैं, जिसको अगर आप खोलते हो, ओपन करोगे तो इसमें क्या होंगे, फंडामेंटल बेसिक रूल्स होंगे किसी कंट्री के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी अपने अकॉर्डिंग बनता है, अपने अकॉर्डिंग मतलब अपने आपके कंट्री के अकॉर्डिंग बनेगा, याद रखिएगा। सिंपली बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जिस तरह अगर गेम की मैं बात करूं, कोई भी फुटबॉल गेम हो चाहे क्रिकेट हो, उसमें क्या होता है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जिसको फॉलो करना रहता है, उसमें अगर हाँ बात करें तो आप 10 विकेट तक है तो 10 विकेट तक खेलिएगा। आपके बहुत सारे रूल्स हो जाते हैं उसमें कि इसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। आप रिटायर हार्ट ले सकते हो। तो जैसे खेल में एक रूल्स रहता है, उसी तरह कंट्री में आपको सर्वाइव करना है, और कंट्री में सर्वाइव करना है तो उसके क्या क्या रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। क्लियर हो रहा है यहाँ से क्या है कॉन्स्टिट्यूशन, क्या है सेट ऑफ बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन। बहुत अच्छे से, जिस तरह आपके स्कूल्स में रूल्स होता है उसी तरह एक कंट्री के लिए एक रूल है। आपके स्कूल में एक रूल्स होता है, लॉज होता है, कुछ कानून होता है जिसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट को चलना रहता है, फॉलो करना रहता है। तो सिंपली क्या है, एक सेट ऑफ बेसिक रूल्स, एक फंडामेंटल एक रूल्स है आपके, जो कोई कंट्री क्या करता है, फॉलो करता है। तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं टॉपिक्स क्या है। बहुत ही 2 ही टॉपिक है, देखने में आपको 2 ही टॉपिक लग रहा है बहुत, लेकिन नहीं, इसके अंदर हमें केस स्टडी भी है और कुछ ये सब जितने पॉइंट्स हैं आपको पढ़ना ही है। तो पहले है क्या है पॉइंट्स, व्हाई डज ए कंट्री नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर हो रहा है, सिंपली बात करें, ये क्लास 9th में भी है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों नीड है, क्यों जरूरी है। तो क्यों जरूरी है इसकी हम लोग चर्चा करेंगे आपके नेक्स्ट लेक्चर में, बट यहाँ में ये टॉपिक समझना है क्यों जरूरी है। अगर सपोज करो गेम में क्या हो कि कोई रूल्स एंड रेगुलेशन ना हो तो गेम कैसा होगा। सोचो कि गेम है, क्रिकेट है, कोई भी सपोज करो फुटबॉल है, क्रिकेट बहुत ज़्यादा हम लोग खेलते हैं और तुम भी खेलते होगे बहुत अच्छे से। तो सोचो कि जो क्रिकेट है उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन ना हो तो क्या होगा, समझ सकते हो क्या हो सकता है, चीटिंग होता है। ऑफ कोर्स अगर हम लोग यहाँ की बात करें, रूल्स एंड रेगुलेशन ब्रेक होता है तो चीटिंग होने लगता है, अनफेयर होने लगता है। उसी तरह अगर बात करें किसी कंट्री में हम लोग की रूल्स एंड रेगुलेशन ना रहे तो क्या हो सकता है, वो कंट्री आपका सपोज कर सकते हो कंट्री अच्छे से चलेगा नहीं, उसकी सोसाइटी अच्छी नहीं होगी, फ्री एंड फेयर नहीं होगा वहाँ, तो बहुत सारे डिस्प्यूट्स उठने लगेंगे वहाँ बेसिकली अगर रूल्स नहीं हो तो ये एक तरह से आप सोच सकते हो, थिंक कर सकते हो। अब देखो इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। हमें नेपाल का, अभी थोड़ा नेपाल से विवाद चल रहा है, आप समझ सकते हो अभी के टाइम में। तो स्टोरी ऑफ नेपाल पढ़ना है जिसमें स्ट्रगल किया जाता है डेमोक्रेसी के लिए। फिर एक और है स्टोरी ऑफ मॉनिटर की बात है, मॉनिटर का भी एक स्टोरी है बहुत अच्छा, जो कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा सा आपको बता देगा इंपॉर्टेंस। तो मॉनिटर का स्टोरी पढ़ना है। और डिस्क्रिमिनेशन, फिर उसके बाद है डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल, मतलब बॉयज़ एंड गर्ल्स में भी कुछ ये आपके डिस्क्रिमिनेशन को शो किया, उसको देखेंगे। फिर लास्ट है स्टोरी ऑफ डिसीजन मेकिंग, मतलब एक डिसीजन कैसे तैयार होता है उसका कुछ स्टोरी बताएगा हमें। तो
ये आपके 1 2 3 4 4 है आपके, तो 4 हमें पढ़ने हैं यहाँ। वाई डज ए कंट्री नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब क्यों जरूरी है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें 4, ये सब समझ लेंगे। ये समझ लेंगे तो हमें कुछ आइडिया बहुत अच्छा हो जाएगा। मैंने कुछ अभी ही आपको आइडिया बहुत कुछ दे दिया सपोज करके, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। फिर यहाँ हमको नेक्स्ट टॉपिक क्या है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स पढ़ने। की फीचर्स में फेडरलिज्म पढ़ना है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ना है, फंडामेंटल राइट्स पढ़ना है, सेकुलरिज्म पढ़ना है। बहुत अच्छे से कवर करेंगे, शॉर्ट ही है लेकिन डेप्थ है आपका। टॉपिक 2 ही है लेकिन इसके अंदर बहुत सब टॉपिक्स हो जाते हैं। हाँ, यहाँ मैंने कुछ लिखा है कि जो देखो यहाँ एक बेसिक आपका पॉइंट्स है जिसको क्लियर कर लेते हैं कि देखो कंट्री है, कंट्री आर लाइकली टू हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल कंट्रीज दैट हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन आर डेमोक्रेटिक। ये मैंने क्लास 9 के स्टार्टअप में भी डिस्कस किया है बहुत अच्छे से। क्लास 9 के स्टूडेंट भी इसको बहुत अच्छे से जानते ही होंगे। हाँ, मैंने क्या किया है समझते हैं इसको। कंट्री जो है, कंट्रीज आर लाइकली टू हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन, मे बी कंट्री के पास कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन अगर किसी के पास कंट्री के पास कॉन्स्टिट्यूशन है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो कंट्री क्या होगा, डेमोक्रेटिक ही होगा, यानी उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन वो डेमोक्रेटिक होगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिक ही हो, यानी कंट्रीज आर लाइकली टू हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल कंट्रीज हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेटिक। कोई जरूरी नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन उसका क्या हो, डेमोक्रेटिक ही हो। तो ये एक पॉइंट याद रखना है हमें अच्छे से। क्लियर रहेगा? क्लियर रहेगा। चलो फिर नेक्स्ट चलते हैं कि हाँ इसके क्या लिखे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन टेल अस व्हाट ए फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी, मतलब एक आपका कॉन्स्टिट्यूशन ही शो कर देता है। किसी अगर कंट्री का आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो और उससे आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है या जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस कंट्री को कैसे रिप्रेजेंट करता है, यानी ये कंट्री क्या है, डेमोक्रेटिक है, इसका सोसाइटी का नेचर कैसा हो सकता है, ये सब आपको वहाँ पता चल जाएगा। किसी भी कंट्री के अगर कॉन्स्टिट्यूशन को आप स्टडी करते हो, एक तरह से उसके प्रीएम्बल को ही स्टडी करते हो, आपको पता चल जाता है कि व्हाट द फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ये भी बताता है कि आपके जो सोसाइटी का है वो फंडामेंटल नेचर कैसा होगा। तो क्लियर हो रहा है? तो ये सब है, मैंने 2 पॉइंट आपको लिख दिया, ये बुक टेक्स्ट बुक में था। तो आपके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे, स्टोरी ऑफ नेपाल आपको स्टडी करेंगे और स्टोरी ऑफ मॉनिटर का भी स्टोरी स्टार्ट करेंगे और समझेंगे कि मॉनिटर में क्या आपको दिया गया है, तो वो भी बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। आई होप आपको ये ओवरव्यू कंप्लीट हुआ होगा। एक तरह से ये मेरा जो लेक्चर रहता है इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, पढ़ना क्या क्या, जिससे आपको माइंड में पूरा एक तरह से माइंड में बन जाना चाहिए, जिससे कि आपको कभी भी डाउट्स ना हो। और आप सोते समय क्लास में बैठे हो तभी आपको अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो आपको ये सब पॉइंट्स आ जाना चाहिए बहुत अच्छे से। तो आपके मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आपको अगर मुझसे बेनिफिट हुआ होगा, आपको समझ में आया होगा, लगा होगा कि भैया बहुत अच्छे समझाए हैं, तो आप शेयर कर सकते हो जितना हो सके इस चैनल को अपने दोस्तों को और अपने फ्रेंड्स को, अपने क्लासमेट्स को, अपने बेस्ट फ्रेंड्स को, अपने पूरे क्लास में स्प्रेड कर दो। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में। आप इतना कर सकते हो और अच्छा लगा तो एक लाइक